क्या केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दांव चला है जो वक्फ मामले में गेम चेंजर बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 की सुनवाई में सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने 9 बड़ी बातें रख दी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इन याचिकाओं को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच सुन रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की हैं। मेहता की दलीलें न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 9 बड़ी बातें क्या कही, आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, वक्फ एक्ट की तुलना हिंदू कोड बिल से कर दी। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वक्फ एक्ट को भी उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे 1956 का हिंदू कोड बिल। उन्होंने कहा कि जब हिंदू कोड बिल आया तब हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के पर्सनल लॉ बदले, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि मुस्लिम समुदाय को इससे क्यों बाहर रखा गया। सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट कोई धार्मिक कानून नहीं बल्कि सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कानून है जो चैरिटी यानी दान की भावना पर आधारित है। दूसरी बड़ी बात कही कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। तुषार मेहता ने बड़ा तर्क रखा कि वक्फ इस्लाम का कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी जरूरी धार्मिक अभ्यास नहीं है। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है क्योंकि अगर कोई प्रथा जरूरी धार्मिक अभ्यास नहीं मानी जाती तो उसे संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत विशेष सुरक्षा नहीं मिलती है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि ये कानून आर्टिकल 25 और 26 यानी धार्मिक आजादी का उल्लंघन कर रहा है। अब केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया है कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा ही नहीं है। तीसरी बड़ी बात, वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की मांग की। केंद्र सरकार ने उस नियम पर भी हमला बोला जिसे कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ये वो व्यवस्था है जिसके तहत कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक या सामाजिक उपयोग में है तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है, भले ही कानूनी दस्तावेज ना हो। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूजर कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल एक वैधानिक व्यवस्था है जिसे संसद कभी भी खत्म कर सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार सार्वजनिक भूमि की संरक्षक है और कोई भी सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा नहीं कर सकता। चौथी बड़ी बात, गलत जानकारी पर तीखा हमला। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जाहिर की कि सरकार मनमाने ढंग से वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लेगी। इसको लेकर तुषार मेहता ने तीखा जवाब दिया है। वो बोले कि ये सिर्फ अफवाह है, झूठ है। उन्होंने कहा कि केवल कोई वरिष्ठ अधिकारी ही किसी संपत्ति की समीक्षा कर सकता है और वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय तक कब्जा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल और अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कब्जा वक्फ के पास ही रहेगा। पांचवी बड़ी बात कही, कानून बनाने में पूरी पारदर्शिता हुई। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किसी बंद कमरे में नहीं बना बल्कि इसके लिए 96 बार संसद की संयुक्त समिति की बैठकें हुई, 97 लाख लोगों से सुझाव लिए और 25 वक्फ बोर्ड और राज्य सरकारों से राय ली गई। सरकार ने दलील दी है कि ये कानून पूरी तरह से पब्लिक इनपुट और पारदर्शिता के साथ बनाया गया। छठी बड़ी बात, वक्फ रजिस्टर में नाम से नहीं मिलती मालिकाना हक की गारंटी। तुषार मेहता ने कोर्ट में साफ कहा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ रजिस्टर में दर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से वक्फ संपत्ति हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर गलती से कोई सरकारी जमीन वक्फ के नाम दर्ज हो जाए तो सरकार उसे वापस ले सकती है। सातवीं बड़ी बात कही कि संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसी की संपत्ति जबरन नहीं छीन रही। वो बोले कि कोई भी अधिकारी खुद से कब्जा नहीं ले सकता, केवल राजस्व रिकॉर्ड बदलेगा और वो भी चुनौती के अधीन होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल और कोर्ट ही अंतिम फैसला लेंगे। आठवीं बड़ी बात कही कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का विवाद बेबुनियाद है। सरकार का कहना है कि 22 में से 4 और राज्य स्तर पर 11 में से 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मेहता ने दलील दी कि कई बार गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्तियों से प्रभावित होते हैं या लाभधारी होते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था पूरी तरह उचित है। और 9वीं बड़ी बात कही कि ऐतिहासिक वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग हो रहा है।
सरकार का कहना है कि वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग 1923 से हो रहा है। तब पहली बार कानून लाया गया था ताकि सार्वजनिक और निजी जमीनों पर अवैध वक्फ दावे रोके जा सकें। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र की इन दलीलों को मान लेता है तो वक्फ कानून पर बड़ा फैसला आ सकता है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लग सकता है।